दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस घटना में जब नाग को बुरी तरह से मारकर पेड़ पर लटका दिया गया और नागिन से जुदा कर दिया गया, तब नागिन ने ऐसा कहर बरसाया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दरअसल दोस्तों ये घटना घटित हुई बिहार के एक छोटे से गांव अरवल में, जहां दो दोस्त रवि और रामू इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के सामने ही सो रहा था। जब रवि और रामू शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, लेकिन उन दोनों ने पास में पड़ा एक बड़ा सा डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा, तो उसे देखकर बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में आपको बता दे कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई एक को मार दे, कोई व्यक्ति उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे, तो ये उनका बदला बड़े ही खतरनाक तरीके से उस व्यक्ति को मार कर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़ा। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु रवि और रामू ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूटता जा रहा था। तब उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां रवि और रामू रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं भी नहीं मिले। परंतु शाम के समय रवि और रामू काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो रवि और रामू को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुनकर बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। साथ ही दोस्तों आपको एक और घटना बताते हैं। दोस्तों तब क्या हुआ जब पुलिस वालों ने बीच सड़क पर मारा नाग को और फिर नागिन ने जो किया उसे देखकर आप भी कांपने लगेंगे। अलीगढ़ से कुछ दूरी पर बसे एक गांव में जहां पर एक पुलिस वाले ने सरेआम नाग को मार डाला, जिसका बदला नागिन ने बेहद ही भयानक तरीके से लिया। दरअसल जगत नाम का एक पुलिसकर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन जगत को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हाँ, जहाँ पर जगत की ड्यूटी लगी हुई थी
वहां पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से जगत अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिसकर्मी के जूतों पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डर कर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग जगत के सीने पर जा गिरा। इसके बाद जगत ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसको बेधड़क तक मारता रहा, जब तक कि उस नाग ने अपना दम ना तोड़ दिया। नागिन दूर से ये मंजर देखकर भाग कर वहां से आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। जगत की नागिन ने बुरी हालत कर दी। उसने उसके हाथों को बुरी तरह से काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब ये हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांव वासी वहां पर आ गए और पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांव वासी सपेरा था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात ये रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी, लेकिन जगत के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। जगत बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। जगत का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डर कर अब जगत ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वो वहां से कहीं दूर चले गए हैं। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ ही हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुँचानी चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृ दोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्प दोष और पितृ दोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है कि व्यक्ति ने पुनर्जन्म में सर्प मारने का अपराध किया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।